अस्सलामुअलैकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 24 यानी 24वीं क्लास है हमारी। आज की क्लास में हम 3 टूल्स के बारे में, जो बहुत छोटे टूल्स हैं लेकिन बाद साथ ही उसको फजूल कहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के टूल्स हैं। 3 टूल्स हैं, एक उनमें से ब्लर टूल्स है, एक शार्पन टूल्स है, एक स्मश टूल्स है। चलिए देखते हैं। एमएसओ एजुकेशन, सबसे पहले जैसे अगर आपने अपना फ़ोटोशॉप ओपन किया और यहाँ पर टूल्स बार में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर 3 टूल्स हैं, ब्लर टूल, शार्पन और स्मज टूल्स। ब्लर टूल्स ये नाम से ही वाज़ेह हैं, आप देख सकते हैं कि ये इमेज को या कलर्स को ब्लर करता है, यानी डिम से जो नज़र आ रहा होता है। असल में ये बाज़ आप देखते हैं कैमरों में भी होते हैं। आप तो ये तस्वीर देखते हैं, जो शख्स खड़ा होता है वो बिल्कुल साफ़ नज़र आ होता है, और जो पीछे उनकी जो बैकग्राउंड होती है वो धुंधली सी नज़र आ रही होती है। ये सेटिंग कैमरे में भी होती है, अगर कैमरे में ना हो आप यहाँ फ़ोटोशॉप में भी उसको कर सकते हैं। ब्लर सिर्फ एक टूल्स का नाम नहीं है, बल्कि इसके ऊपर के एक ऑप्शन बार भी है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसके ऑप्शन आ जाते हैं। इस ऑप्शन को अगर हम ओपेसिटी कम ज़्यादा या नॉर्मल मोड वगैरह देख सकते हैं। ये एक ब्रश की तरह काम करता है। तो आपने जैसे कोई इमेज ओपन की, एक बात याद रखें कि आपका इमेज अगर हाई रिजोल्यूशन का होगा उस पर इतना फ़र्क महसूस नहीं करेगा। ये टूल्स हमने लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ब्रश हैं, कितने साइज़ का लेना है, बड़ा छोटा। आप यहाँ से ये कर सकते हैं, हार्ड ब्रश लेना है या जो ब्रश, ये ब्रश की क्लास में हमने देखा था कि किस किस्म के ब्रश आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर मूड है, इसको मूड में आप नॉर्मल ही रखें। तो इमेज का अगर साइज़ छोटा करना हो तो इसके लिए हम, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक ब्लर लिया है, हालांकि हमारे ब्रश का साइज़ काफ़ी बड़ा है जो इस पर नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारा इमेज हाई रेजोल्यूशन का है, तो इसको हम छोटा करेंगे। यहाँ से इमेज साइज़ पर जाएंगे, इमेज साइज़ में यहाँ से हम कन्वर्ट साइज़ पर जाएंगे, यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं। इसको हमने साइज़ को छोटा किया। जैसे एक इमेज है, इसको अगर हम ब्लर करना चाहें तो इसके लिए आप क्या करें, एक न्यू लेयर हम ऊपर लेते हैं। स्ट्रेंथ को आप 100% रखें, सैम्पल आर्ज लेयर पर आप चेक लगा रहने दें। यहाँ पर अगर हम सैम्पल आर्ज लेयर को सेलेक्ट नहीं करते और न्यू लेयर पर अगर ब्लर कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसे हमने न्यू लेयर लिया और सैम्पल आर्ज लेयर नहीं है, तो हमारे इमेज में कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम ब्रश को मज़ीद बड़ा करना चाहें तो आप देख सकते हैं कोई फ़ायदा हमें महसूस नहीं हो रहा और हमारा ब्रश कोई काम नहीं कर रहा। हम क्या करेंगे, सैम्पल आर्ट लेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हम लेते हैं तो हमारा इमेज आप देख सकते हैं ब्लर होना शुरू हो जाएगा। असल इमेज हमारा कैसे था, मैं इसको अगर जूम करूं आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, असल में इमेज हमारा यूँ था और ब्लर के साथ हमारा इमेज कुछ इस तरह का बन गया है। और अगर ये हम न्यू लेयर लेते हैं और सिंपल आर लेयर पर हमने क्लिक किया होता है तो ये एक ब्लर, एक कॉपी जनरेट करने लगता है। जैसे हमने न्यू लेयर एक ब्लैंक पेज लिया था और ब्लैंक के साथ ही हमने जैसे अप्लाई करना शुरू किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ लेयर आ चुके हैं। जैसे मैं नीचे वाला अगर हेडन करता हूँ तो ऊपर हमारा कुछ इस तरह के हमें नज़र आ रहा होता है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो चुका है। तो इसको अगर हम फुल करना चाहें, जहाँ जहाँ हमने नहीं मारा आपने वहाँ पर दोबारा पैर लें। इसको जूम करके अगर आपको दिखा दें तो हमारा इमेज असल में ये है, और अगर हम ब्लर करके आपको दिखा दें तो कुछ इस तरह सा नज़र आ रहा होता है हमारा इमेज। इसके साथ अगर हम ब्लर के मज़ीद ऑप्शन इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक इमेज यहाँ पर लाता हूँ, इसको मज़ीद वाज़ेह करने के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज है, इसका बैकग्राउंड अगर मैं उठाना चाहूँ, जैसे ये वाली इमेज है, इसको अगर हम यहाँ से कॉपी, यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ, कंट्रोल टी की मदद से अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज के कुछ साइड्स में वाइट वाइट्स आ रहे हैं और साफ पता चल रहा होता है कि ये क्या है, कट कर आ चुकी है। अब इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमारा ब्लर टूल है, ब्लर टूल के साथ यहाँ पर हमारा क्या है, शार्प टूल के नीचे जो स्मश टूल है उसके ज़रिए हम इसको, ये देखें, इसके ज़रिए हम इसको थोड़ा दबा सकते हैं, इसकी वाइट, इसको जो है ना थोड़ा ख़त्म कर सकते हैं।
ब्लर हम यहाँ से भी कर सकते हैं फ़िल्टर से। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ, याद रखिए कि जो इस पर काम करना होता हो इमेज आपका सेलेक्ट हो। हमारा जो मेन जो हमने कॉपी किया है उसको सेलेक्ट नहीं किया, हमने नीचे वाला सेलेक्ट किया है, हम इसी पर काम करेंगे। जैसे मैं नीचे इसको सेलेक्ट करता हूँ, फ़िल्टर पर जाता हूँ, ब्लर पर गॉसियन ब्लर लेना है और इससे आप अपना इमेज ब्लर कर सकते हैं मज़ीद जैसे भी आप करना चाहें। तो आपकी इमेज कुछ इस तरह से भी नज़र आएगा, इस तरह से भी और इस तरह से भी नज़र आ सकता है। इसको कैंसिल करते हैं, एक दूसरा ब्लर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर जाना है ब्लर पर, ब्लर पर जो है ना आपने ये मोशन ब्लर पर क्लिक करें तो आपको कुछ इस तरह सा महसूस होगा। यानी ये होता है कि आपके जो पीछे जो इमेज होता है उसको थोड़ा सा इसके मोशन जो है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। किस एंगल की तरफ आप लेना जाना चाहे उस तरफ इसको ये ले जा रहा है। जैसे देख रहे हैं बाज़ इमेजेस देख रहे होते हैं बड़े फास्ट से नज़र आ रहे होते हैं, तो उसकी भी यहाँ से चेंजिंग और कर लेते। फील्ड ब्लर को अगर आप ओपन करें तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कुछ इस तरह का बन जाए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने इमेज का अगर आप ब्लर करना चाहें तो आप उसको ब्लर कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा एक और टूल इसमें मौजूद है जो है स्मज टूल। स्मज टूल का काम आपने देखिए, इसका असल काम ये होता है कि ये कलर को आपस में क्या करता है, एक ब्लेंड करता है। पेज लेता हूँ, उसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक कलर अप्लाई कर लेता हूँ रेड। इसकी फ़्लो कम है, फ़्लो मैंने बढ़ा दी। और एक और कलर मैंने यहाँ से दिया ये, और यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया। अब जैसे मैं यहाँ से स्मश टूल लेता हूँ तो ये कलर को ब्लेंड करता है, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं अगर जूम करके आपको दिखा दूँ, यहाँ से इसकी जो है ना स्ट्रेंथ आप बढ़ा दें। अच्छा, दूसरी बात कि ब्लर में आप जैसे सिलेक्शन हम लेते हैं, सिलेक्शन हम कलर फिल करते हैं, तो ब्लर में आप सिलेक्शन लेके भी काम कर सकते। सिलेक्शन सिर्फ अगर हम सिर्फ इनकी यहाँ से एक पट्टी सी बना दें, यहाँ पर अगर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने ब्लर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लर हमारी सिर्फ इनकी आंखें ब्लर हो रही है और किसी जगह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे मैं कंट्रोल डी सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन के अंदर भी आप किसी चीज़ का अगर ब्लर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि आज की क्लास भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने खवा।